Hello all students, how are you all? I hope you are all fine. So welcome to Sagar Pencil's Jigyasa, and we have to start it today, that is the linear equation in two variable, chapter number 4, class 9th maths, राइट. सो स्टूडेंट जैसे ही आपको अपडेट दिखाई दे तुरंत आप लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. राइट, हम लोग इसी वीडियो के थ्रू अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो सभी बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और इसी वीडियो के थ्रू अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे थोड़ा सा चैप्टर के बारे में और फिर अपनी एनसीईआरटी कवर करेंगे. तो क्लास 9th के सारे बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथ. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. कुछ पॉइंट नोट करेंगे अपनी कॉपी में. पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इज गिवन है. स्टूडेंट ये आपकी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन. ठीक है, जहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y. दो वेरिएबल्स हैं आपके x और y. ए बी और सी आपके रियल नंबर्स होंगे. ए बी और सी आपके रियल नंबर्स होंगे. नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, और बट ए और बी आपके जीरो नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते बच्चों जीरो? अगर ए और बी आपके जीरो हो जाएंगे तो आपके वेरिएबल भी जीरो हो जाएंगे. ठीक है, ए और बी आपके जीरो नहीं हो सकते. अगर ए और बी जीरो हो जाएंगे तो आपके एक्स और वाई भी जीरो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे? चलिए आगे चलते हैं. Now the next point arises is x equal to 0 is the equation of y axis and y is equal to 0 is the equation of x axis. बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि x 0 कहाँ होता है तो आप बोलेंगे y एक्सिस पे आपका x 0 होता है. अगर आपसे पूछा जाए y 0 कहाँ होता है तो आप बोलेंगे x एक्सिस पे आपका y 0 होता है. ठीक है, जैसे कि आपने थोड़ा सा पिछली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था, दो एक्सिस होती हैं x और y. तो x 0 कहाँ पे होता है आपका y एक्सिस पे और y 0 कहाँ होता है आपका x एक्सिस पे. ये आपको पता है बच्चों. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नाउ x इक्वल टू ए. x इक्वल टू ए, ये एक लाइन होती है, लाइन पैरेलल टू. बताओ x इक्वल टू जो ए लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. एंड y इक्वल टू बी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अगर आपकी एक किसी लाइन के कोऑर्डिनेट सिर्फ x के हैं तो एक लाइन बनेगी जो कि आपके पैरेलल होगी किसके? y एक्सिस के. अगर ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है. अगर आप x इक्वल टू ए दिखा रहे हैं तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, और अगर आप y इक्वल टू बी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो लाइन बनेगी आपकी पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है बच्चों, समझ में आता है आप लोगों के? आगे चलें. चलिए बच्चों एक पॉइंट और नोट करेंगे अपनी कॉपी में. A linear equation in two variables. A linear equation in two variable has infinite many solutions. A linear equation in two variables has infinite many solution. एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है, जो आपने लिखी है, कितने वेरिएबल में? टू वेरिएबल में. उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट. एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. ठीक है, कितने भी सॉल्यूशंस आप उसके निकाल सकते हो. ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं बहुत जल्दी से. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1. नौ सभी बच्चे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. बच्चों क्या क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन.
कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, आपको ये गिवन है बच्चों, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ द पेन के। आपको क्या लिखनी है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको क्या राइट करनी है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स एक्स लेनी है, गिवन क्या आपको, कॉस्ट ऑफ नोटबुक टेकन एज एक्स रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन टेकन एज वाई रुपीज। ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन है क्वेश्चन की। एक जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, जहाँ पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स लेनी है, कॉस्ट ऑफ पेन वाई लेनी है। इसमें पुट कर दो ऊपर, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसमें पुट कर दो कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन आपका वाई, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 2y। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, इसकी क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन इन टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, एज यू सी दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। आपको क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ABC की वैल्यू लिखनी है। तो चलिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसकी, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ये जो था 9.35 बार था, इधर आके माइनस का हो गया 9.35 बार। ठीक है, अब आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो आपको a b और c की वैल्यू लिख के दिखानी है। किस किस की, a b और c की। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू में देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का 9.35 बार। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 9.35 बार। बच्चों विजिबल है, नहीं तो मैं थोड़ा सा रख करके लिख देता हूँ, माइनस का 9.35 बार। ये आपकी c की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो बाकी सारे पार्ट आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। पार्ट सेकंड नोट करेंगे सभी बच्चे, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बच्चों सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में पहले देखो ये लिखा हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसके नीचे लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज द, जो x के साथ लिखा है वो आपका a है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लगा लो। तो a की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 1। b की वैल्यू जो y के साथ लिखा है, y के साथ लिखा है माइनस का 1/5, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस 1/5। c की वैल्यू दैट इज माइनस का 10। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, a b और c। जो x के साथ लिखा है वो a, जो y के साथ लिखा है वो b, और जो विदाउट एक्स वाई वाला है वो c। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 3। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। नाउ पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 6 को इधर ले आते हैं।
माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे लिखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखते जाओ, a के प्लेस पे क्या लिखा है -2, b के प्लेस पे क्या लिखा है 3, c के प्लेस पे यहाँ प्लस है या माइनस है -6। ठीक है बच्चों, सभी लोग कर पाएंगे 3 पार्ट। 4th पार्ट देखिए, x इक्वल टू 3y। फोर्थ पार्ट इज x इक्वल टू 3y। इस 3y को इधर ले आइए, x माइनस 3y। बच्चों c नहीं है तो c को क्या लगा लेंगे 0 इक्वल टू 0। इसके नीचे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x के साथ कुछ नहीं है तो लगा लिया 1। ठीक है, अब पुट द राइट a 1 b, यहाँ y के साथ b है या y के साथ -3 c था नहीं आपका तो 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी -3 और c की वैल्यू आपकी 0। सही बच्चों को 4 पार्ट समझ में आ गए। 5वां पार्ट देखिए। नाउ बच्चों पार्ट नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y। टू एक्स इक्वल टू माइनस का 5y, ये माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y। अब बताइए c तो इसमें है नहीं, तो c के लिए क्या करेंगे +0। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। दैट इज a वो है जो x के साथ लिखा है, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 5, c है नहीं आपका तो c आ जाएगा 0। ठीक है, ये तो इजी था। नाउ पार्ट नंबर 6 हो गया सही बच्चों का। थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, y वाली बच्चों टर्म है नहीं तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके नीचे लिखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि y है नहीं, और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, सभी लोग कर पाएंगे। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 देखिए सभी लोग, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी x वाली टर्म नहीं है तो x वाली टर्म की जगह क्या लिख लेंगे 0x प्लस 1y, क्योंकि y के साथ कुछ है नहीं तो 1 लगा लेंगे, -2 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a की वैल्यू आपकी आ गई 0, b की वैल्यू आपकी आ गई 1, c की वैल्यू आपकी आ गई -2। ठीक है, सभी बच्चे कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम। पार्ट नंबर 8, 5 इक्वल टू 2x। फाइव इक्वल टू 2x। अब इसे कैसे करेंगे, या तो आपकी मर्जी, या तो आप इसे इधर ले जाइए या आप इसे इधर ले आइए। मैं अगर इसे इधर ले आता हूँ तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y वाली टर्म है नहीं बच्चों। ठीक है, तो y वाली टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसे 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। फर्स्ट राइट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ a, b एंड c, a is -2,
बी वाली टर्म है नहीं तो 0 और सी वाली टर्म 5, ठीक है, -2 0 5। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्लियर हो गई। स्टार्ट करेंगे दूसरी एक्सरसाइज 4.2। नाउ स्टूडेंट स्टार्टिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। टू सोल्यूशन, क्या सिर्फ दो सोल्यूशन आएंगे, क्या सिर्फ वन सोल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं। स्टूडेंट इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ सकते हैं, क्यों। आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू of x there exists a corresponding value of y। क्योंकि हर वेरिएबल x के लिए y की वैल्यू अवेलेबल है, हर वैल्यू x के लिए y की वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.2 एज वी स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें हर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, कम से कम 4 सॉल्यूशन हमें लिखने हैं। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू लेट करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, इस x की वैल्यू को इधर ले जाओ या y की वैल्यू को इधर ले जाओ, मर्जी आपकी है। मैं x वाले को इधर ले जाता हूँ तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 - 2x, 7 - 2x। अब x की वैल्यू सेलेक्ट करते जाओ, y की वैल्यू आते चले जाएगी। आपको सिर्फ कितनी वैल्यू निकालनी है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए स्टार्टिंग विद 0, पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, 7 - 2 × 0, 2 0 तो 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 × 1, 2 1 जा 2, तो 7 में से 2 गए तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 7 - 2 × 2, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए, y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 7 - 2 × 3, 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गए तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए हैं फॉर द इक्वेशन, और इन 4 सॉल्यूशन को आपको लिख के दिखाना है। 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशन आपको लिख के दिखाने हैं बच्चों। कैसे दिखाओगे, ये मैं ऊपर से कब कर देता हूँ। 4 सॉल्यूशन लिखाओगे, x की वैल्यू y की वैल्यू। पहला सॉल्यूशन 0,7 x0 y7, दूसरा 1,5, तीसरा 2,3, फोर्थ 3,1। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टार्टिंग सेकेंड पॉइंट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हम क्या करने वाले हैं, वही x को दूसरी तरफ पहुंचाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - के पाई एक्स। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - पाई × 0, पाई 0 जो 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - पाई × 1, पाई 1 जा पाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 - पाई। अगर x की जगह 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - के पाई × 2 यानी 2 पाई,
तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। अगर x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस के पाई इंटू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। 4 सॉल्यूशन आ गए, चारों सॉल्यूशन हम लिख के दिखा देंगे। The 4 solutions are, क्या क्या है आपके 4 सॉल्यूशन? 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई। सभी को क्लियर है चारों सॉल्यूशन? पक्का। अगले पार्ट पे चलें, नाउ पार्ट नंबर 3। सबको क्लियर हो रहे हैं? थर्ड पार्ट इज x इक्वल टू 4y। बहुत बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 4y। बहुत सिंपल है बच्चों, x इक्वल टू 4y। अब इस वाले में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल रहेगा आपके लिए। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y टू फाइंड x। आप लोगों के लिए सिंपल रहेगा, इस बार y की वैल्यू पुट करेंगे। y इक्वल टू 0, अगर आपने y इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 0, यानी कि 0। y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी कि 4। y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी कि 8। y इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी कि 12। 4 सॉल्यूशन आ गए बच्चों। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बैठ गया। अब क्या लिख देंगे आंसर में? द 4 सॉल्यूशंस आर, द 4 सॉल्यूशंस आर 0,0। आप सही बच्चों को पता है पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y का। पहले x का फिर y का, गलती मत करना। 4,1, 0,0, 4,1, 8,2, 12,3। ठीक है, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y का, तो गलती मत करना। पहले x वाला लिखा जाएगा फिर y वाला, x वाला y वाला, x वाला y वाला, x वाला y वाला। ठीक है, सही बच्चे तीनों पार्ट कर लेंगे। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये देख के बताना है कि कौन से आपके सॉल्यूशन है इक्वेशन के और कौन से नहीं है। ठीक है बच्चों, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,2। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें ये x और y की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? x और y की वैल्यू गिवन है हर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग इनकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर इनकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपकी राइट हैंड साइड वाला आंसर आ रहा है तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, करके देखें। चलिए पुट करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, क्या करें? पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। नाउ पुट करिए इसमें। LHS लेके चलेंगे। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, तो -4 आपका इक्वल नहीं है 4 के, जो कि आपका RHS था राइट हैंड साइड। सो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। तो वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड वाले के इक्वल आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं,
अदरवाइज वो नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, 2,0। इस बार उल्टा हो गया। इस बार क्या हो गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, इस बार x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, नाउ x की जगह 2 पुट करिए, y की जगह 0। LHS में 2 - 2 × 0, बोलिए क्या आएगा, 2 विच डज नॉट इक्वल टू 4, सो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो ना 0,2 था, ना आपका 2,0 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब पुट करते हैं थर्ड पार्ट, 4,0। थर्ड पार्ट है आपका बच्चों 4,0। ठीक है, नाउ x की जगह 4, y की जगह 0। 4 - 2 × 0, that is called 4, which is equal to 4 RHS. So yes, 4,0 is the solution of x - 2y is equal to 4। ये पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, ये आपका पॉसिबल है। कर पाएंगे सही बच्चे, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। पार्ट नंबर 4, √2 और 4√2। √2 and 4√2। इक्वेशन इज x - 2y = 4। ठीक है, पुट x की जगह क्या पुट करेंगे, √2, और y की जगह क्या पुट करेंगे, 4√2। ठीक है, पुट करिए LHS में, √2 - 2 × 4√2, 8√2 - 7√2, which does not equal to 4. No, √2 और 4√2 is not the solution. Now part number 5th, 1,1। नाउ बच्चों 1,1, x की जगह 1, y की जगह 1 इक्वेशन में पुट करेंगे LHS में। ठीक है, x - 2y = 4, 1 - 2 × 1, 1 - 2 कितना होता है, -1, which does not equal to 4। जब इक्वल नहीं है तो नो, 1,1 is not the solution। ठीक है, सही बच्चे कर पाएंगे क्वेश्चन को पक्का। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k if x = 2, y = 1, if x = 2, y = 1 is solution of equation
इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y इक्वल टू के। आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। जब x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे 1 कर दीजिए। k इज इक्वल टू 2x plus 3y है। x की जगह क्या पुट करूंगा 2, y की जगह क्या पुट करूंगा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 एंड 4 प्लस 3 इज 7। तो आपका स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा 7, जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा ही है, बोरी हो जाएगा ना। एक्सरसाइज 4.3 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है।